गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड हेलो एवरीबॉडी। पिछले क्लास में इंग्लिश कोर क्लास 12 में हम लोग विस्तास बुक के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में पढ़े थे। आज हम इसी का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड लेवल जो कि ऑथर जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। About the author. Jack Finney, Walter Brett Jack Finney, was born on 2nd October 1911 and was died on 14 November 1995, was an American author. His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatchers and Time and Again. The former was the basis for the 1956 film Invasion of the Body Snatchers and its remakes. The Third Level is one of his best writings. जैक फिनी, जिनका पूरा नाम था वॉल्टर ब्रैड जैक फिनी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 में हुई थी और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1995 में हुई थी। ये एक ही बहुत ही मशहूर अमेरिकन लेखक थे। उनके बेस्ट नोन वर्क से साइंस एंड फिक्शन, थ्रिलर्स और भी राइटिंग्स इंक्लूड करता है, जिसमें है बॉडी स्नैचर्स, टाइम एंड अगेन। बॉडी स्नैचर्स एक ऐसा राइटिंग है जिस पर मूवी भी बनी थी और इसका रीमेक यानी कि पुनर्निर्माण भी किया गया था 1956 में। यही भूतपूर्व जो राइटिंग है यही एक आधार था 1956 फिल्म इन्वेशन का, दैट मीन्स आक्रमण फिल्म का। थर्ड लेवल इनका बेस्ट राइटिंग्स में से एक है। कैरेक्टर्स पर आते हैं। इस चैप्टर में कुल 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। चार्ली, ये मेन कैरेक्टर है, 31 ईयर ओल्ड मैन है जो कि न्यूयॉर्क शहर में रहता है। सैम विनर, ये साइकियाट्रिस्ट है और चार्ली का फ्रेंड है। लुइसा, ये चार्ली की वाइफ है। इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर में हम लोगों का मेन इंट्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जरूर जानेंगे। तो ये चैप्टर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से शुरू होता है जो कि न्यूयॉर्क में है। और चार्ली एक 31 साल का एक सिटी ड्वेलर है, दैट मीन्स वो एक निवासी है जो टॉक्स अबाउट देयर बीइंग 3। वो ये दावा करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल है। ये सिर्फ नॉट डज ही बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस थर्ड लेवल बट ऑल्सो क्लेम्स टू हैव बीन देयर। वो इसका सिर्फ इस बात का विश्वास ही नहीं करता है कि थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल में मौजूद है, लेकिन वो इसका दावा भी करता है। थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल रिफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली ओनली हैड 2 लेवल्स। थर्ड लेवल जो है ये एक एडिशनल फ्लोर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो कि दूसरे लेवल के बाद है। तो इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि क्या चार्ली थर्ड लेवल तक पहुंचता है? हाँ, अगर वो पहुंच भी जाता है तो दोबारा जब वो उससे खोजने की कोशिश करता है तो वो उससे क्यों नहीं मिलता है। आइए इस बारे में जानते हैं। समरी, इस चैप्टर में हम समरी में पूरा डिटेल में जानेंगे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड चार्ली हु एक्सपीरियंस्ड समथिंग वियर्ड। ये कहानी रिवॉल्व करता है, घूमता है 31 साल के युवक का जिसका नाम चार्ली है, जो न्यूयॉर्क में का रहने वाला है। वो एक ऐसी चीज़ अनुभव करता है जो बहुत ही अजीब होती है। वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे ही रिच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एक दिन काम के बाद काफ़ी देर होने के बावजूद उसने बस ना लेकर मेट्रो से जाना ज़रूरी समझा।
तो जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा तो वो उसने देखा कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है, विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो कि मौजूद था ही नहीं. ही विजिट्स हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम. अब वो जब दोबारा उस थर्ड लेवल में जाने की बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से कहता है, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे नहीं सुनता है और ना ही उसे मानने को तैयार रहता है. चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस्ड टाइम reached somewhere in the 1890s. चार्ली ने सोचा कि हो सकता है वो समय यात्रा करके आ गया हो और कहीं ना कहीं वो 1890 की सदी में पहुंच गया हो. A time before the world saw two of its most deadliest wars. ये तब की समय है जब पूरी दुनिया दो ऐसे घातक युद्ध का शिकार था. As soon as he realized what time he is in, he immediately decided to buy 2 tickets. और जैसे ही उसने ये रियलाइज किया कि वो 1890 सदी में पहुंच चुका है, तो उसने तुरंत ये तय किया कि 2 टिकट्स गैल्सबर्ग यानी कि इलियोनियस के लिए खरीद ले. वन फॉर हिमसेल्फ एंड वन फॉर हिज वाइफ. एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए. गैल्सबर्ग तब बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस ट्रीज, ओल्ड हाउसेस, फ्रेम्स, वुडन फ्रेम्स के लिए जाना जाता था. वहाँ पर जो गार्डन्स थे वो काफ़ी बड़े होते थे, विशाल होते थे. शाम को यहाँ पर लोग घंटों गार्डन में, बगीचे में समय बिताया करते थे और वहाँ पे जो गर्मी होती थी वो काफ़ी लंबी चलती थी, यानी कि समर सीजन वॉज क्वाइट लॉन्ग ड्यूरिंग दोज डेज. अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वॉज डिफरेंट. लेकिन जब चार्ली ने सोचा कि मैं टिकट खरीद लूँ, लेकिन दुर्भाग्य से उसे टिकट नहीं मिला, क्योंकि जो करेंसी वो उस दौरान ले करके गया था वो उस दौर का नहीं था और वो पुरानी सदी से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था. अब वो इस चीज़ के लिए, अपने टिकट्स को खरीदने के लिए पुरानी करेंसी कहाँ से लेकर के आए. Thus on the next day he withdrew all his savings and got them converted even if it meant bearing losses. तो अगले ही दिन उसने ये तय किया कि वो अपने सेविंग से जो भी जमा पूंजी, जो रकम है, उसे वो निकाल लेगा और ले करके उसे वापस पुरानी करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा, चाहे उसके लिए भारी नुकसान क्यों ना हो जाए. He went for the third level but failed to find it. वो थर्ड लेवल में गया लेकिन उसे नहीं मिला थर्ड लेवल. जब वो दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया और थर्ड लेवल की खोज करने लगा, उसे थर्ड लेवल नहीं मिल पाया, ना ही उसे जाने का रास्ता वो ढूंढ पाया. It worried his wife and the psychiatrist Sam, who told him that he was suffering from hallucination, means waking dream wish fulfillment. यही बात उसकी वाइफ को चिंतित कर दिया. यहाँ तक कि उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम है वो भी चिंता में पड़ गया. और तब बहुत ही कोशिशों के बाद चार्ली को उसने समझाया कि ये तुम्हारा एक हेलुसिनेशन है, यानी कि ये एक माया है और अक्सर दिन में तुम सपने देखने के जैसा कह रहे हो, कर रहे हो और लोगों को भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने जो देखा वो सच है, जबकि वाकई में ऐसा है ही नहीं. He even tells him that the world is full of fear. वो ये भी कहता है कि ये पूरी दुनिया फियर यानी कि डर से है. इनसिक्योरिटी, यहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं है. वरी, चिंतित है. और वॉर, युद्ध है. एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज रियलिटीज. और सभी को इन सारे रियलिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं. चार्ली वॉज एडवाइज टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ बाय एंगेजिंग इन स्टैम्प कलेक्शन. चार्ली को एडवाइस किया गया कि तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो स्टैम्प कलेक्शन में बिजी करके, विच वॉज हिज हॉबी, जो कि चार्ली को बहुत पसंद था. दो वन डे ही फाउंड हिज फ्रेंड सैम गोज मिसिंग. लेकिन एक दिन उसने ये देखा कि सैम खुद मिसिंग हो गया है. He looked for him everywhere but was unable to find him. But suddenly one day he found his letter which seemed very old and it has written that Charlie, you were right. तो उसने अब अपने फ्रेंड चार्ली को
ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन एक दिन उसने एक लेटर फाउंड किया जो कि बहुत ही पुराना था और उस पर लिखा था, चार्ली तुम सही थे। ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। और उसमें ये पत्र सैम का था और उसने ये लिखा था कि वो अब इस बात को विश्वास करता है कि थर्ड लेवल हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मौजूद है एंड ही इज हिमसेल्फ नाउ इन द सेम प्लेस। और अभी वो गैल्सबर्ग इलियोनस थर्ड लेवल से ही वो पहुंच चुका है, उसने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया। ही एनकरेज चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। और उसने ये भी कहा कि उसने प्रोत्साहित किया लुइसा और चार्ली को कि तुम दोनों प्लीज़ इसे ढूंढना, इसकी छानबीन करना बिल्कुल भी बंद मत करना। एक दिन तुम ज़रूर गैल्सबर्ग तक पहुंचोगे थर्ड लेवल ढूंढ करके और हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि थर्ड लेवल जो कि वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसमें चार्ली कैसे पहुंच गया। जब उसने दोबारा इस थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश की तब भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि उसका फ्रेंड सैम, जो कि थर्ड लेवल की बातों पर विश्वास भी नहीं करता था, वो उसे ढूंढता हुआ गैल्सबर्ग तक कैसे पहुंच गया। थैंक यू।